अगर आप पुलिस लाइन में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि आपने पुलिस इंस्पेक्टर ही बनना है तो आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सैलरी तक की सभी जानकारी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन पुलिस महकमे में बहुत सारे पद होते हैं, जो कुछ लो रैंक और कुछ हाई रैंक के पद होते हैं और यह पद हवलदार से शुरू होते हैं और आईपीएस तक जाते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा होते हैं। और यह पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोस्ट पर कार्यरत होना चाहते हैं और आप उसी हिसाब से ही तैयारी करेंगे। और पुलिस विभाग में आने वाले सभी पदों में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग ही रहती है। पुलिस इंस्पेक्टर क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करें। पुलिस विभाग को तो सभी जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या होता है, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर का पद क्या होता है। पुलिस विभाग में से ही एक पद पुलिस इंस्पेक्टर का भी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ लोग दरोगा के नाम से भी जानते हैं और यह पद सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर से निचला पद होता है। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर के अंतर्गत भी कई पद आते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर और हवलदार आदि, और सभी स्टेट्स के पुलिस विभागों में यह पद शामिल किए जाते हैं। इस पद में आगे चलकर पद प्रमोशन भी होती है और जिसके तहत आप कमिश्नर भी बन सकते हो। यह सब सुनने में काफी आसान लगता होगा, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर आप मन लगाकर प्रिपरेशन करते हो तो आप कंपटीशन को तोड़ते हुए अपने गोल को हासिल करते हो। तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करवाने और कोर्स करवाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, जो आपको विषय अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी भी करवाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो और अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। 12th की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर आप हवलदार भी बनना चाहते हो आपको सिर्फ 12th पास होना ही काफी होता है। और अगर आप हवलदार से ऊपर कोई पद पर जाना चाहते हैं, जैसे कि एसपी, डीएसपी, आईपीएस आदि, तो आपको 12वीं क्लास के बाद भी योग्यता हासिल करनी होती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम से 12th पास जरूर कर लें। और सेकेंड नंबर पर आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन को पास करना होगा। अगर आप पुलिस विभाग के ऊपर के पदों पर नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन जरूर कर लें, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन कोई अच्छे पद पर हो जाए। थर्ड नंबर पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ग्रेजुएशन क्लियर होने के बाद पुलिस भर्ती होने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसके बिना आप एसएससी की परीक्षा भी दे सकते हो और एसपीएस यानी कि स्टेट पुलिस सर्विस की परीक्षा को क्लियर करने पर भी आप स्टेट लेवल पुलिस के तौर पर कार्यरत हो सकते हो। इसके बिना यूपीएस की परीक्षा काफी प्रचलित है, जिसको क्लियर करके आप बड़े पदों पर भर्ती हो सकते हो, जैसे कि आईपीएस और आईएएस आदि। और यहाँ पे 4th नंबर पर फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होगा आपको। ये तो होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और अब बात करते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता क्या लगेगी। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पे हम आयु यानी कि एज लिमिट पर बात करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पद के लिए आपको 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए अलग से छूट का प्रावधान होता है। और सेकेंडली हाइट जो है मेल फीमेल दोनों के लिए बात करते हैं। सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए जो मेल के लिए हाइट होती है वो 165 यानी कि 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की जो कम से कम हाइट यहाँ पे 150 150 सेंटीमीटर होना जरूरी होता है।
और यहाँ पे आरक्षित वर्ग में पुरुषों की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर और औरतों की हाइट यहाँ पे कम से कम 140 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर छाती यानी कि चेस्ट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज के लिए। फुलाव के साथ सामान्य वर्ग जनरल के पुरुषों की जो छाती है वो 88 सेंटीमीटर और आरक्षित वर्ग के पुरुषों की छाती 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बिना फुलाए छाती का माप सामान्य वर्ग में कम से कम 83 सेंटीमीटर और आरक्षित वर्ग में कम से कम 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पर रनिंग होती है मेल फीमेल के लिए। यहाँ पर पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में तय करनी होती है और यहाँ पे महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में पूरी करनी होती है। और 5 नंबर पर हम बात करते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी आंखों की जो कंडीशन होती है बिल्कुल सही हो और आपकी मेंटल एबिलिटी भी सही होनी चाहिए। और फिजिकल रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट बात यह है महिला कैंडिडेट के लिए चेस्ट का माप नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ उम्र और हाइट को देखा जाता है। और अब बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट पर आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जनरल नॉलेज और रीजनिंग आदि से जुड़े प्रश्न होंगे। सेकंड नंबर पर यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें हाई चेस्ट रनिंग और हेल्थ आदि देखा जाएगा। और नेक्स्ट आपका लास्ट में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। रिटन और फिजिकल टेस्ट पास कर लेने के बाद लास्ट में जो पड़ाव आता है उसमें आपका इंटरव्यू होएगा और इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना होता है। और इंटरव्यू में सफल होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी कुछ जरूरी बुक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप govjobs.com में विजिट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पोस्ट का। एक पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो इस पद में काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में करियर की शुरुआत एक बढ़िया शुरुआत होती है जो हमें अंदर से एक मोटिवेशन भी देती रहती है। और इस पद पर कार्यरत होने के बाद शुरू में आपको एवरेज वेतन यानी कि 30,000 से लेकर 35,000 रुपए तक लगभग दिया जाता है और बाद में इसमें इजाफा भी होता है जो 50,000 रुपए या इससे ऊपर तक भी चला जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ सहूलतें भी दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे और पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जैसे कि योग्यता, एज लिमिट, सैलरी आदि बारे में आपने अच्छे से जाना है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के नए नए कंटेंट मिलते रहें। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।